नीमगढ़ पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। सर्दियों में यहाँ कोहरा सिर्फ हवा में नहीं होता था, वो लोगों की सोच और फैसलों में भी उतर जाता था। नीमगढ़ में बुजुर्ग कहते थे, अगर किसी रात कोहरा बहुत देर तक गांव में रुक जाए तो समझ लो वो रात किसी की किस्मत बदलने आई है। बाबा, आज आप लौटोगे ना? आप हर बार लौट आते हो ना? जनवरी की वो रात नीमगढ़ की बाकी रातों से अलग थी। हवा में अजीब सी चुभन थी, जैसे सर्दी नहीं कोई चेतावनी चल रही हो। सुनिए, हवा आज कुछ ज्यादा ही तेज है। दरवाजे के नीचे से सीधी ठंड अंदर आ रही है। मैं देख रहा हूँ सावित्री, लगता है इस बार नीमगढ़ का सर्दी छोड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं है। बाबा, क्या आज स्कूल भी नहीं खुलेगा? बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आज नहीं बेटा, आज नीमगढ़ सो रहा है या शायद डर रहा है। भैया, कल वाली दादी फिर नहीं आई। वो बोली थी सुबह मिलेंगी। माँ कहती है कोहरे में लोग रास्ता भूल जाते हैं। तो क्या रास्ता फिर मिल जाता है? पता नहीं, पर बाबा कहते हैं जो डरता नहीं वो लौट आता है। सच बताना, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि इस बार कुछ गलत है? हाँ, लग तो रहा है, पर अगर हम डर गए तो बच्चों का क्या होगा? मैं ये नहीं कह रही कि तुम कमजोर हो, मैं बस डर रही हूँ। डर तो मुझे भी लगता है, पर डर को घर में जगह दे दी तो वो बच्चों तक पहुंच जाएगा। और अगर तुम नहीं लौटे तो समझना मैंने पूरी कोशिश की थी। नीमगढ़ में लोग एक एक करके अपने घरों में बंद हो रहे थे। डर अब बीमारी बन चुका था। आज भी कोई नहीं निकला। कल रामलाल भी नहीं दिखा। जो कोहरे में देर करता है वो वापस नहीं आता। आज मत जाओ, कम से कम आज। आज नहीं गया तो कल जाने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। बाबा, आप जल्दी लौट आना। मैं आग के पास बैठी रहूंगी। जब तक मैं लौटूं आग बुझने मत दे। कोहरा अब इतना घना था कि रास्ता नहीं दिखता था। रामदीन अब सिर्फ याद के सहारे चल रहा था। ये वही पेड़ है, इसके बाद मोड़ आता है, या शायद नहीं। अगर रास्ता ही खो गया तो क्या मैं भी नीमगढ़ की कहानी बन जाऊंगा? रुक जा बेटा, कोहरे में तेज चलना सबसे बड़ी गलती है। आप कौन है इतनी रात यहाँ? क्योंकि मैंने डर से लड़ना यहीं सीखा है। लोग कहते हैं इस जंगल में जो गया वो लौटता नहीं। गलत कहते हैं, जो डर गया वो लौटना भूल गया। मैं भी कभी तेरी तरह ही था, घर, बच्चे, जिम्मेदारी। एक रात मैं भी डरा और उसी डर में अपनी जिंदगी छोड़ दी। तो फिर आप यहाँ? क्योंकि किसी को दिखाना था कि कोहरा आखिरी सच नहीं होता। हर वार के साथ मैं डर को काट रहा हूं। रुक मत जाना, ठंड इंसान को रुकते वक्त मारती है। रात अब आधी नहीं रही थी, पर नीमगढ़ में समय जैसे रुक गया था। हर बीतता पल सावित्री की सांसों को और भारी कर रहा था। बहुत देर हो गई है, हवा और भी ठंडी होती जा रही है। पता नहीं तुम्हारे बाबा कहाँ होंगे और किस हालत में होंगे। अब मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। भगवान करे वे ठीक हो। माँ बाबा आएंगे, उन्होंने कहा था कि डरना मत। मुझे पूरा विश्वास है कि वे जल्द ही लौट आएंगे। मैं सोऊंगी नहीं जब तक बाबा नहीं आते। तभी कोहरे के उस सन्नाटे में लकड़ियों की खनक सुनाई दी। जंगल से लौटता सही सलामत रामदीन अपने हाथों में सिर्फ लकड़ियां नहीं, घर की गर्माहट भी लेकर आ रहा था। कोहरा अभी भी नीमगढ़ में था, पर उस झोपड़ी के अंदर डर अब थोड़ा पिघल चुका था। बाबा, आग आज ज्यादा गर्म लग रही है। क्योंकि आज इसे डर से नहीं, हिम्मत से जलाया गया है। तो क्या कोहरा हार गया बाबा?
नहीं बेटा, कोहरा कभी हारता नहीं और हर बार जीतता भी नहीं। आज पहली बार लगा कि सर्दी से ज्यादा डर ठंडा पड़ सकता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसे अकेले सहते हैं। नीमगढ़ की वो रात खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उस झोपड़ी में डर से ज्यादा हिम्मत चल रही थी। रामदीन लौट आया था, ये याद दिलाने कि सबसे घना कोहरा भी उस आग को नहीं बुझा सकता जो दिल में जलती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।